आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तरफ है लोग या फिर कांग्रेस मारेगी वहां पर बाजी। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यानी निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में यह देखना और लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प हो गया है कि इस नए राजनीतिक परिदृश्य में किस पार्टी का जनाधार मजबूत होगा। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है और क्षेत्रीय दलों का भी बीच में टकराव होने की भी संभावना है। मुख्य सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखेगी या कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल बाजी मार जाएंगे। अब चुनावी परिदृश्य को समझते हैं कि अनुच्छेद 370 के बाद का जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया मोदी सरकार द्वारा। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को हटाने का बीजेपी ने जोरदार समर्थन किया और इसे अपने चुनावी एजेंडे में शामिल भी किया। बीजेपी का दावा है कि इस कदम से राज्य में विकास और स्थिरता के नए द्वार खुल गए हैं, जो कि आज पूरा देश यहां हो रहे बदलाव को भी देख रहा है और साक्षी है। बीजेपी के लिए अनुच्छेद 370 का निरस्त होना एक बड़ी चुनावी उपलब्धि है, खासकर जम्मू क्षेत्र में जहां इस फैसले का व्यापक स्वागत किया गया था। हालांकि कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो इसके विरोध में आवाजें आज भी उठती है, उस समय भी उठी थी, लेकिन आज भी 6 साल बाद इस विरोध का फायदा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल आज भी कोशिश कर रहे हैं उठाने की। वहां की क्षेत्रीय दल है एनसी और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि जैसे स्थानीय पार्टी जो है वहां अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग दोबारा से कर रही है और इसे चुनावी मुद्दा भी बना रही है। अब आपको समझना होगा कि बीजेपी का चुनावी एजेंडा क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है, जो कि पूरे देश में भी था। पार्टी का कहना है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राज्य में विकास की गति हर दिन तेज हुई है। केंद्र सरकार ने यहाँ कई विकास योजनाओं को भी लागू किया और शुरुआत भी हो चुका है। इनमें से है सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रयास शामिल है। लगातार वहां पे काम हो रहे हैं। इसके अलावा जम्मू में बीजेपी का समर्थन आधार मजबूत है, खासकर हिंदू बहुल इलाकों में जहां पार्टी के राष्ट्रवादी और विकासवादी एजेंडे को व्यापक समर्थन मिल रहा है। बीजेपी का प्रचार यह दर्शाता है कि राज्य में आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। कहीं ना कहीं यह सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भी बीजेपी अपने पक्ष में रखने की पूरी कोशिश कर रही है और साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार के दौरान पार्टी डबल इंजन की सरकार के सहारे पर यानी नारा देने पर जोर दे रही है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार होने से विकास को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। बीजेपी चाह रही है कि वहां पर हो। अब समझना होगा कि जो कांग्रेस है वो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर जोर देकर जम्मू कश्मीर में अपना अस्तित्व बना पाएगा। कांग्रेस जो है, तो कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर का चुनाव आसान नहीं होने वाला 370 का हटने के बाद, लेकिन पार्टी अपनी परंपरागत धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाकर मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, जो कि लोकसभा चुनाव में भी की थी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का विरोध किया था, तो वही अब इसी मुद्दे को चुनावी एजेंडा बना लेगी। कांग्रेस की रणनीति मुख्यतः कश्मीर घाटी पर केंद्रित हो सकती है, कहीं ना कहीं जहां मुस्लिम समुदाय अधिक है
और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से यानी कि हट जाने से नाराज है। हालांकि कांग्रेस को यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी और पीडीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से कड़ी टक्कर का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि कांग्रेस इन दोनों दलों के साथ महागठबंधन करती है तो यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। समझने वाली चीज है, जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस को बीजेपी को मजबूत के जनाधार से टकराना पड़ेगा। यहाँ कांग्रेस को अपने पुराने वोट बैंक को वापस पाने के लिए एक नए मुद्दे और रणनीतियों के साथ यहाँ पर तैयारी करके आनी होगी। पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और धारा 370 के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की योजना बनाई है, ताकि जो जम्मू कश्मीर के युवा है, वहां पे जो नाराज मतदाता है, उनको अपनी तरफ कांग्रेस और वहां की पार्टियां कर सके। अब आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय दलों की भूमिका क्या है। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का प्रभाव अब भी काफी हद तक बरकरार है 370 के बाद। हालांकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी इन पार्टियों की साख को धक्का जरूर लगा, लेकिन पार्टी में इनका जनाधार अब भी मजबूत माना जाता है। देखिए, आपको बता दें कि दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और धारा 370 की बहाली को चुनावी मुद्दा भी बनाएगी, बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो है फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला के साथ पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने का कड़ा विरोध भी किया था और उन्हें हटाया भी गया था, और वे इसे चुनावी प्रचार का मुख्य आधार बना रहे हैं। अगर ये दोनों पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है तो कश्मीर घाटी में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि घाटी में यह एक सच्चाई यह भी है कि मतदाताओं के बीच निराशा और गुस्सा है और स्थानीय पार्टियों को लेकर है, कहीं ना कहीं जो स्थानीय पार्टियां हैं उनके खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन की राजनीति तक ही लोग सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि विकास और रोजगार के मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। घाटी के मतदाताओं को विश्वास दिलाना होगा अब इन पार्टियों की कि सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि जम्मू कश्मीर जो है कि युवा क्या चाहते हैं, उनकी क्या भूमिका होगी इस चुनाव में। तो जम्मू कश्मीर के आगामी जो विधानसभा चुनाव है, युवा वर्ग की बेहद अहम भूमिका होगी। कांग्रेस और क्षेत्रीय दल को यह हो सकता है कि 370 का मुद्दा युवाओं के बीच नहीं चलेगा, इसीलिए उनको कई और भी मुद्दा उठाना पड़ेगा। अब वो आखिर मुद्दा क्या हो सकता है? तो राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा, और इसे लेकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल के जो सरकार के खिलाफ युवाओं को कर सकती है। बीजेपी के लिए चुनौती यह होगी कि यह विकास के नाम पर युवाओं को अपने पक्ष में करे, जबकि कांग्रेस और अन्य दल की बात करें तो बेरोजगारी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना सकती है। तो वहीं केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में रोजगार और सृजन की दिशा में भी कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन राज्य में बेरोजगारी की दर अब भी उच्च स्तर पर है, खासकर कश्मीर घाटी में, जहां पर युवाओं की एक बड़ी संख्या वहां पर अभी भी है, अब भी बेरोजगार है वो। यह मुद्दा चुनाव में प्रमुखता से उठ सकता है। अगर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाते हैं तो वे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब बात आती है कि सुरक्षा और आतंकवाद का। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में सुरक्षा और आतंकवाद का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है और प्रमुख रहा है। बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार में यह दावा किया कि उनके शासन में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार आया है। 370 के हटने के बाद आतंकवाद पर काबू पाने में वो सफलता उन्हें मिली है। इसके अलावा अनुच्छेद 370 की बात करें तो उनका कहना है कि हटने के बाद राज्य में सुरक्षा दलों की तैनाती लगातार बढ़ती गई है और आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है।
हालांकि जो विपक्ष है, जो दल है, उनका कहना है कि पार्टी में आम लोगों के जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो घाटी के लोग हैं। अब कई क्षेत्रों में अस्थिरता आज भी बनी हुई है। सुरक्षा और आतंकवाद का मुद्दा चुनाव में दोनों पक्षों द्वारा जोर शोर से उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर है तो बीजेपी इसे अपनी सफलता के रूप में प्रस्तुत करेगी, जबकि कांग्रेस और स्थानीय दल इसे राज्य की अस्थिरता और सरकार की नाकामी के रूप में युवाओं के बीच दर्शाएंगे। अब जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं कि बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के लाभों पर जोर दे रही है, लोगों को बता रही है, जबकि कांग्रेस और स्थानीय दल के जो नेता है धारा 370 की बहाली, बेरोजगारी और सुरक्षा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो गई है, जबकि कश्मीर घाटी में कांग्रेस और स्थानीय दलों का प्रभाव अब भी बना हुआ है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति के जरिए घाटी में अपनी स्थिति को सुधार पाती है, या फिर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल मिलकर उसे कड़ी टक्कर देंगे। तो यह था आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा हमारा यह विश्लेषण? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।